में अपने दिमाग में, खुद के दिमाग में कभी भी कोई टाइप की आइडेंटिटी फिक्स नहीं करना चाहिए कि मैं एक हिंदू हूँ या फिर मैं एक मुस्लिम हूँ या फिर मैं लेफ्ट से बिलोंग करता हूँ, राइट से बिलोंग करता हूँ, आईआईटीएन हूँ, आई क्लास पर्सन हूँ। ऐसा आइडेंटिटीज या ईगोज नहीं बिल्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हो तब आप उस आइडेंटिटी में, उस ट्राइब में फिट होने के लिए उस आइडेंटिटी की सारी चीज़ें मानने लग जाते हो। और इसीलिए हर जगह आपको हर कोई फोर्स करेगा एक आइडेंटिटी में फिक्स होने के लिए। कॉरपोरेट से लेके ब्रांड्स, पॉलिटिशियंस, सब आपको चाहेंगे कि आप किसी न किसी आइडेंटिटी में फिट हो जाओ। कॉरपोरेट्स चाहेंगे कि अरे तुम तो आईआईएम से आए हो यार, तुम्हारे तो कॉमन है इतना काम करना है। पॉलिटिशियंस हमेशा तुमको आइडेंटिटी में डालेंगे, ओ तुम दलित हो तुमको इसी तरह से सोचना है, तुम हिंदू हो तुमको इसी तरह से सोचना है, तुम कम्युनिस्ट हो तो तुमको इसी तरह से सोचना है। अगर ब्रांड्स हमेशा ऐसे आइडेंटिटी में डालेंगे, तुम स्पोर्ट्स वाले हो तुमको नाइकी एडिडास चाहिए ही चाहिए। आइडेंटिटी में ढलना ईजी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी में ढल गए तुम, वहाँ की चीज़ें फॉलो करने लग गए, वहाँ की चीज़ें अग्री करने लग गए। अब तो मतलब कि इजी हो गया ना तुम्हारे लिए, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। भाई कोई चीज़ पे ओपिनियन देखना है मेरे को, मैं जाके देख लेता हूँ कि मेरे वाले क्या क्या बोल रहे हैं, हो गया मेरा वही ओपिनियन है, छाप दिया। पर मुश्किल क्या होता है? मुश्किल होता है अपने खुद के वैल्यू सिस्टम डेवलप करना। मुश्किल होता है खुद की रैशनैलिटी डेवलप करना। तो ये दोनों करने ही पड़ेंगे, चाहे भले ही वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। खुद का लॉजिक, खुद का कंसिस्टेंट लॉजिक और खुद का वैल्यू सिस्टम बनाना पड़ेगा। लॉजिक्स, रेशनैलिटी डेवलप करने के लिए पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने खुद के बायसेस, खुद के लॉजिकल फैलेसीज को आइडेंटिफाई कर सको, एट द सेम टाइम दूसरे के बायसेस और दूसरे के लॉजिकल फैलेसीज को भी पॉइंट आउट कर सके। दूसरी तरफ अगर खुद के वैल्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना पड़ेगा, हर आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके लिटरेचर कंज्यूम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख के कि भाई वो काम तो करना नहीं चाहिए, जॉब छोड़ दो, चलो ट्रिप पे चलते हैं, मजे आएंगे। टाइम को ऋतिक रोशन की स्टोरी भी देखनी चाहिए कि उसका बचपन से क्या लाइफ रहा है, किस लिए वो इतना हार्ड वर्किंग है और क्यों है। ये सब देख के आप जब ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी, ऑल्टरनेट लिटरेचर, हर चीज देखोगे, हर तरफ से देखोगे, तब जाके आप अपने लिए खुद का एक वैल्यू सिस्टम बना पाओगे। ये चीजें बहुत छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, क्या जैसे कि मेरी स्टार्टिंग की इनकम मैं ट्रैवल पे खर्च कर दूं या फिर इन्वेस्ट कर लूं, सबके लिए आपके वैल्यू सिस्टम हेल्प करेगा और आपको एक आइडेंटिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। सम टाइम ये वैल्यू सिस्टम एवर इवॉल्विंग होना चाहिए। जैसे ही नया इन्फॉर्मेशन, नई स्टोरीज, नई चीज़ें, नए लॉजिक्स मेरे दिमाग में आती हैं तो मैं एक नया वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने के काबिल होना चाहिए। एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप रिजिड हो जाते हो वैसे ही डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। और अपना वैल्यू सिस्टम से भी लोएस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू सिस्टम होता है किसी आइडेंटिटी को पकड़ लेना और वहाँ की वैल्यू सिस्टम छाप लेना, क्योंकि फिर लोग आपका चूतिया बनाने वाले हैं। चाहे आप कितनी भी बढ़िया से बढ़िया वैल्यू सिस्टम, बढ़िया से बढ़िया आइडियोलॉजी को अपनी आइडेंटिटी बना लो, कोई ना कोई आएगा आपको चूतिया बनाएगा। या तो सामान बेच के जाएगा, या तो आपसे काम करवा के जाएगा, या तो आपसे वोट लेके जाएगा।